हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो वायरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुनं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ को हम आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने गाथा नंबर 23, 24 और 25, 23, 24, 25 का स्वाध्याय किया था। आज हमें कलश नंबर 23, श्लोक 23, कलश का हो श्लोक का हो एक ही बात है, 23 का स्वाध्याय करना है। पेज नंबर 61, 61 पेज नंबर है। ठीक, पेज नंबर 61 पे श्लोक नंबर 23, कलश और श्लोक, कलश भी कहते हैं इसको। मालिनी, पढ़ता हूँ। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकोतूहली सन् अनुभव भवमूर्धैः पार्श्ववर्ती पृथगत विलसन्त स्वयं समालोक्य येन रजसिजकित्या साक्मेकत्वमोहम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकोतूहली सन् अनुभव भवमूर्तिः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन तयजसंजिगितमूर्त्या साक्ष्यत्व मोहम। अर्थात क्या है शलक? अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस अर्थ का कलश रूप काव्य कह रहे हैं? जो कल उन्होंने बताया ना, कि जिस प्रकार पानी में खारापन मिला होने पर पानी क्षारीय क्षारीय रूप तो भाषित होता है, परंतु उसी प्रकार देह यानी पुद्गल और चेतना एक रूप भाषित नहीं होते, जिस प्रकार पानी और नमक भाषित होते। तो उसके उसी के संदर्भ में कलश कहते हैं। अय, अय यह कोमल संबोधन का सूचक अवयव है। अय माने जैसे किसी को कोमलता से कहते हैं, कोमलता से। एक तो कहते हैं अरे, और एक कहते हैं ए, प्यार से। तो कहते हैं यह कोमल संबोधन का सूचक है अय। आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, हे भाई, है ना, कथम अपि, किस प्रकार, महा कष्ट से अथवा मृत्वा मरकर भी। क्या कह रहे हैं? आई कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलीसन, तत्व का कोतूहली, कोतूहली हो, क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार, कथमपि किसी भी प्रकार, महाकष्ट से भी, महाकष्ट से मतलब मर के भी, मृत्वा मरकर भी, तत्व कोतूहली सन, तत्वों का कोतूहली होकर, तत्व का कोतूहली होकर, कोतूहल समझते हो ना,
जिज्ञासु होकर, तत्व का पिपासु होकर, जिज्ञासु होकर, उसको जानने की तीव्र इच्छा वाला बनकर, तीव्र इच्छा वाला, है ना। जैसे सस्पेंस होता ना, कटप्पा को किस क्यों मारा बाहुबली ने, कितनी तीव्र इच्छा थी पूरे देश में, हर बात पे एक ही बात कहते थे, क्यों मारा क्यों मारा, समझे। उससे भी अनंत गुनी तीव्र इच्छा, क्या जानने में, तत्व का स्वरूप जानने में। इसी प्रकार महाकष्ट से भी अथवा मरकर भी तत्व कोतूहली सन, तत्वों का कोतूहली होकर, मूर्त ही मुहूर्तम पार्श्ववर्ती भवा, आहा, इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी पड़ोसी होकर, क्या, पड़ोसी होकर माने अपने से भिन्न जानकर, अपने से पर जानकर, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी, हाँ, क्या कहते हैं, मरकर भी तत्वों का कोतली होकर, मूर्त ही मुहूर्तम पार्श्ववर्ती पास आना भव, क्या, इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त 2 घड़ी पड़ोसी होकर अनुभव, आत्मा का अनुभव कर, है ना। याद है ना, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, है, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, अथयेन, कि जिससे स्वयं विलसंतम, स्वयं विलसंतम, अपने आत्मा को विलास रूप माने प्रकाशित, अनुभव करता हो, अनुभव रूप, पृथक सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, समालोक्य, देख कर, लोक्य होता है ना, लोक्य का अर्थ होता है देखना, इसी से शब्द बनता है लोक, लोकेशना, लोचन, लोचन माने आंख, आंख से देखा जाए इसलिए लोक, है ना। लोक्य माने देखना, और समालोक्य मतलब समस्त, समस्त, जितना भी है ना, समस्त। तो सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर, मूर्तिया साकम, इस शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को झगती त्यजसी, तू शीघ्र ही छोड़ देगा, क्या, यदि तूने ये 2 घड़ी के लिए इस आत्मा का अनुभव कर लिया, शरीर को भिन्न जान लिया, तो निश्चित ही तू क्या करेगा, ये पुद्गलमय शरीर है ना, इससे एकत्व का है जो तूने रखा हुआ है कि यह मैं हूं, इस मोह को छोड़ देगा। यदि यह आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्यों से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से भिन्न, यहाँ पुद्गल द्रव्य का मतलब सिर्फ नो कर्मों से नहीं, और मात्र शरीर से नहीं, शरीर संबंधी जो एक के राग द्वेष आदि भी उत्पन्न हो रहे हैं ना, सबको छोड़कर 2 घड़ी के लिए बस किसका अनुभव करे, इस आत्मा का, अपने आत्मा का अनुभव करे। यदि यह आत्मा, यदि मैं 2 घड़ी पुद्गल द्रव्यों से भिन्न, ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, 2 घड़ी कितनी देर का मांग रहे हैं आचार्य देव आपसे, एक अंतर मुहूर्त मांग रहे हैं, ठीक है ना। और वहां पे 2 घड़ी, आचार्य का देव का जो 2 घड़ी है ना, ये पूरे 48 मिनट का नहीं है। ठीक है ना, कम समय का ही है। लेकिन यदि तुम किससे पूरी एकाग्रता के साथ, मर के भी, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, इतनी रुचि होनी चाहिए, मर के भी यदि यह आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्यों से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसमें लीन हो, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, यानी मर के भी लिखा ना, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरुओं ने प्रधानता से यह उपदेश दिया है। अब अप्रतिबद्ध जीव कहता है, उसकी गाथा कहते हैं। अप्रतिबद्ध जीव अब प्रश्न उठाएगा इस बात पे। पहले तो उन्होंने एक गाथा बताई कि 2 घड़ी के लिए, यानी एक अंतर मुहूर्त मात्र के लिए, तुम अपनी आत्मा में शरीर आदि प्रतिकूल द्रव्यों का मोह छोड़कर, विमोह छोड़कर, और उपसर्ग आने पर भी डिगो नहीं, इस हद तक बस आत्मा में स्थिर रहो, अपने उपयोग को इस आत्मा से बाहर लेकर ना जाओ। तो इस अंतर मुहूर्त मात्र में तुम्हें क्या प्रकट हो जाने वाला है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाने वाला है, मोक्ष प्रकट हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन प्रकट करना तो कौन सी बड़ी बात है, मिथ्यात्व का नाश कर देना तो कौन सी बड़ी बात है, जहाँ केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाता हो जिस आत्मा के आश्रय से 2 घड़ी में, वहां एक समय इस आत्मा का अनुभूति करने में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। इसमें कौन सी विशेष बात है, ऐसी इस आत्मा की महिमा है। ऐ कथम मृत्वा तत्व को तूहली सन,
अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम त्वं समालोक्य येन तेजसैर्जिगित मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। है ना, कितना प्यारा कलश लिखा कि दो घड़ी के लिए इस आत्मा का अनुभव करने पर केवल ज्ञान प्रकट किया जा सकता है। सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति करना कितना ही सुलभ है, इसलिए श्री गुरुओं ने प्रधानता से आत्मा का अनुभव करो, देह से भी इस आत्मा का अनुभव करो, यह उपदेश दिया है। अब जो अप्रतिबुद्ध शिष्य है वो एक तर्क कर रहा है इसके इस बात पर। तर्क, क्या तर्क कर रहा है? जो ज्यादातर निश्चयभाषी करता है वो तर्क करेगा ये, ठीक है ना। अभी आज सुबह भी हमें मालूम चला कि एक जगह फोन आया, एक जगह से, गुजरात में एक जगह है कि बच्चे मंदिर में जिन अभिषेक कर रहे थे भगवान का। तो एक पंडित जी बोले कि अभिषेक करने से कुछ नहीं होगा, अभिषेक करना इससे तुम्हारे को ना तुम्हारा कल्याण होगा, ना तुम्हारे को कुछ प्राप्ति होगी, तुम तो बस स्वाध्याय करो, अभिषेक मत करो, सिर्फ स्वाध्याय करो, अभिषेक मत करो। तो उसी उन्हीं के लिए ये गाथा आई है। पंडित किसने लिखी है? आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा लिखी है, ठीक है ना। क्या गाथा है सुनो भैया। गाथा नंबर 26। जदि जदि जीवो न शरीरम। इजी है बड़ा, अब तो हिंदी जैसा लगता होगा आपको भी, है ना। यदि यानी यदि, यदि जीवो न शरीरम तिथ्या तिथ्या तिथ्यराय रिय संथुति संथुद्दी चैव। मैं फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यदि जीवो न शरीरम तिथ्यराय रिय संथुरी चैव सवाविहवदिमिच्छा तेन दु आदाहवदी देहु। क्या कह रहे हैं कि, देखो भैया, यदि, यदि यानी यदि, जीवो, जीव, न, 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 नहीं है, यदि यह जीव नहीं है, क्या नहीं है? शरीरम, शरीर नहीं है। तुम ये कह रहे हो मुझसे कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करूं, आत्मा शरीर नहीं है, ये कह रहे हो ना इतनी देर से। पुद्गल नहीं है, शरीर नहीं है, नो कर्म नहीं है, इतनी देर से आप मुझे ये बात समझा रहे हो। यदि जीव नहीं है शरीर, तो फिर तीर्थ यानी तीर्थंकर, तीर्थ, तीर्थंकर, यराय यानी कि आचार्य, तीर्थ, तीर्थंकर, यरायर आचार्य, संथुरी यानी स्तुति, स्तुति माने यदि ये शरीर, ये आत्मा, ये जीव शरीर नहीं है, तो तीर्थंकर की, आचार्य की स्तुति, चैव और सव्वा विहवदी, जो सब आप करते हो ये सब क्या हो जाएगी? मिच्छा, मिथ्या हो जाएगी। ये तो सब मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि तीर्थंकर कौन है फिर, आचार्य कौन है फिर, क्योंकि आत्मा तो ना शरीर है नहीं। तो आप तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान की जो स्तुति करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनके आगे सर झुकाते हो, इतना सब व्यवहार करते हो उनके साथ, वे सब तो मिथ्या हो जाएगा। तीर्ण अतः दु आदा हवदी देहो, किंतु आत्मा, इससे तो यही सिद्ध होता है कि आत्मा ही शरीर है। तीर्ण दु आदा हवदी देहो होता है देह, इससे तो यही समझ में आता है कि आत्मा शरीर मेरे को है। पहली लाइन क्लियर नहीं हो रही। हाँ समझा दे। यदि जीवो न शरीरम, यदि ये आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। यदि जीवो न शरीरम, यदि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो आप तीर्थ यारियार संथुरी चैवत, तो तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान की स्तुति क्यों करते हो? आप उनके आगे सर क्यों झुकाते हो? किसके आगे सर झुका रहे हो आप? शरीर की तो उपासना कर रहे हो। भविष्य के तीर्थंकर की पूजा करना, वर्तमान के तीर्थंकरों की पूजा करना, भूतकाल के तीर्थंकरों के आगे सर झुकाना, है ना। उनकी आत्मा तो सिद्धालय में चली गई, सिद्ध हो गए, और भविष्य की आत्मा तो अभी कहाँ है, कहाँ नहीं है। लेकिन आप सबको नमस्कार कर रहे हो, किसके आश्रय से नमस्कार कर रहे हो? 1008 लक्षणों से युक्त होने पर अभिषेक आदि करना, समुचरण रचना होना, तो वहां जो सर झुकाया जा रहा है, वो किसको झुकाया जा रहा है? मात्र सिद्धों की उपासना करो, जब वो सिद्ध हो जाएंगे तब उनकी पूजा करेंगे, बस उनकी आराधना करेंगे।
अरहंत अवस्था में अथवा आचार्य की अवस्था में हम उनके आगे सर क्यों झुकाते हैं, उनके आगे हाथ क्यों जोड़ते हैं, उनकी उपासना क्यों करते हैं, है ना, उनकी अनुविनय आदि पूजा आदि क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा तो शरीर है नहीं, आत्मा तो शरीर है नहीं। और ये शुद्धता को जब प्राप्त हो जाएगा, उस सिद्ध अवस्था की आराधना करो। तीर्थंकर आचार्य आदि की आराधना करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। सव्वा विहवदी मिच्छा, यह सब, इसका मतलब या तो ये जितना भी आप व्यवहार पालन करते हो ये सब मिथ्या हो गया, इससे तो यही सिद्ध होता है, ये सब मिथ्यात्व है। और या फिर यह सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर एक है। समझ में बात? तेन दु आधा हवदी देहो, या फिर आत्मा, आधा माने आत्मा, हवदी होता है, देहो माने शरीर। यदि जीवो न शरीरम तिथयरायरि संथुदी चैव सव्वा विहवदी मिच्छा तेन दु आदा हवदी देहो। हिंदी में पढ़ेंगे। जो जीव, जी यहाँ ना, यानी यहाँ पे लगाओ, आत्मा के संदर्भ में ये बात कही है, जीव यानी आत्मा या पुरुष। जो जीव होए न देह तो, ये प्रश्न उठा रहा है कौन? अप्रतिबुद्ध जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको आचार्य देव उपदेश दे रहे थे, कोमलता से, प्रेम से, प्यार से समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? कि ये शरीर आत्मा नहीं है, तू आत्मा भिन्न है, और ये देह आदि नौकर्म आदि सब तुझसे भिन्न है। उसने आचार्य से, अपने आचार्य से कहा, यदि जो जीव होए न देह तो आचार्यवा तीर्थेश की मिथ्या बने स्तवना सभी सो एकता जीव देह की। क्या, या तो उनका स्तवन मिथ्या है ना, उनकी स्तवन आचार्य की और तीर्थंकरों की स्तवन यानी कि उनकी आराधना मिथ्या है, और या फिर जीव और शरीर एक है। दो में से एक बात इस बात से सिद्ध होती है, यदि जो जीव होए ना देह तो आप आचार्यों की और भगवंतों की आराधना क्यों करते हो? ऐसा, उसको क्या कहते हैं सुनो भैया, उसकी पहले गाथार्थ समझ लेंगे फिर उसके ऊपर कहेंगे। देखो ये, यदि यह एवात्मा तदेव शरीरम पुद्गल द्रव्यम न भवित तदा। क्या, अप्रतिबद्ध जीव कहता है कि यदि, क्या कहता है? यदि जीव, जीव शरीरम न, शरीर नहीं है तो, शरीर नहीं है तो तीर्थंकराचार्य संस्तुति, तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति स्तुति की गई है वह सर्वापि सभी मिथ्या भवती, मिथ्या झूठी होती है, मिथ्या होती है ना। आप भगवान की स्तुति कैसे करते हो कि चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है ना, ओमकारमयी वाणी तेरी, वाणी क्या है? वो भी तो पुद्गल की हुई। चार अंगुल ऊपर आकाश में विराजमान है भगवान, आप आदि है, आपने इतने कर्मों का नाश किया, ये किया वो किया, आप इतनी आप आराधना जो भगवान की कर रहे हो, वो तो सब मिथ्या ही हो गई। तेनु तेन तू, इसलिए हम समझते हैं कि आत्मा, जो आत्मा है वह देह ही है, देह ही है। जो आत्मा है वही पुद्गल स्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा न हो तो तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। तो उस, वह स्तुति इस प्रकार है। क्या है भैया भैया, यहाँ इसके ऊपर पे कलिस्ते व्यवहार की बात हो रही है। है? हेलो, यहाँ व्यवहार की बात हो रही है कि व्यवहार भी जरूरी है। हम देह और आत्मा को एक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन बोल रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं ना, इसीलिए वह आत्मा वह किसने देह बोला? ही है। किसने आचार्य बोला? जी कह रहे हैं ना यहाँ पे। आचार्य कहाँ कह रहे हैं? आचार्य कहाँ कह रहे हैं? बताओ, बताओ आचार्य कहाँ कह रहे हैं? आचार्य ने थोड़ी कहा है, किसने कहा है? क्वेश्चन कौन उठा रहा है ये गाथा किसके लिए? अप्रतिबुद्ध, आप प्रतिबुद्ध कौन है? मिथ्या दृष्टि जी, हाँ, तो निश्चय मिथ्या भाव। दृष्टि जीव ने क्वेश्चन किया है, गाथा क्वेश्चन के संदर्भ में है। अच्छा। क्या सुन रहे हो? बताओ, अलर्ट होकर बैठो।
अलर्ट होकर बैठो भैया, सुनो ध्यान से। आचार्य देव से एक मिथ्या दृष्टि जीव क्वेश्चन कर रहा है। वो क्वेश्चन का गाथा लिखी है। गाथा है ना, आचार्य ने ही लिखी है। लेकिन उन्होंने एक तर्क उठाया कि यदि कोई अप्रतिबद्ध जीव है वो ऐसा तर्क करे, कैसा तर्क करे, है ना। और यहाँ इस अपेक्षा से लिखा कि सामने जिसको संबोधन के लिए समय सार लिखा जा रहा है ना, जिन शिष्यों की संबोधना के लिए, उसको कहा कि शरीर आत्मा से भिन्न है। तो उसने प्रश्न उठाया कि शरीर आत्मा से भिन्न है, तो हम आपकी स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, क्यों करते हैं हम, है ना। या तो उनकी स्तुति मिथ्या है, और या फिर शरीर और आत्मा एक है। ये क्वेश्चन है, ये गाथा क्वेश्चन है एक तरह का। ठीक है ना। यदि जीवो न शरीरम तिथयराय रियसंथुरी चैव सव्वा विहवति मिच्छा तेन दो आदा हवति देहो। ये प्रश्न है किसका? अप्रतिबुद्ध शिष्य का, अपने गुरु, अपने आचार्य से। ठीक है, उसका अर्थ बता रहे, उस गाथा का अर्थ तो बताना ही पड़ेगा ना, क्या है उसकी गाथा अर्थ। तो गाथा अर्थ बताया कि अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या हो जाएगी। इसलिए हम समझते हैं वो अप्रतिबद्ध जीव कह रहा है। इसलिए इससे तो मुझे यही समझ में आया कि जो आत्मा है वह देह है, क्योंकि आप देह की स्तुति करते हो। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य रूप शरीर, यह शरीर है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप तीर्थंकरों की और आचार्यों की स्तुति क्यों करते? और आप कर रहे हो, या तो स्तुति मिथ्या है, और आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो। तो हम तो यही समझे कि शरीर और आत्मा एक ही है। उसके ऊपर एक श्लोक, कलश नंबर 24, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस गाथा के ऊपर एक क्या लिखा? कलश लिखा। कलश पढ़ता हूँ। कांतयेव सन्नप्यन्ति ये दशादिशो धामना निरुन्धन्ति ये। एक मिनट। शार्दुल वक्र पीड़ित, शार्दुल वक्र पीड़ित। अच्छा। कांतेव संपयन्ति ये दशादीशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये। धामोद्धाम महस्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण ये। दिव्येन धनिना सुखम श्रवणयोः साक्षात् क्षर तंत्रोमृतम वन्दासते अष्ट सहस्त्र वन्दोतास्त्रे सहस्त्रलक्षण धरास्तिगथेश्वर सूर्य। भगवान के 1008 लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में लिखा है। वंदास्ते अष्ट सहस्त्र लक्षण धरास तीर्थ, तीर्थंकरों के शरीर पे होते ना। धरास तीर्थेश्वर सूर्य। क्या है? देखो क्या है कि जो जो श्लोक होते हैं ना, श्लोक, कलश, इसके ऊपर एक ये लिखा नहीं था, शार्दुल विक्रीडितम। और उसके पीछे वाले श्लोक पे क्या लिखा था? मालिनी। ये ना धुन है, लय है, लय। इस लय में इसको पढ़ोगे ना तो बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही पढ़ा जाएगा। अब मुझे ना ये इस लय याद नहीं आ रही, शार्दुल विकृत की क्या लय है, इसलिए श्लोक पढ़ा तो सही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ा जितना इसको, जितना सुंदर ये पढ़ा जा सकता है। मैं याद करूंगा इसको, कल फिर दोबारा पढ़ाऊंगा आपको। जैसे एक मालिनी श्लोक लिखा ना ऊपर, इसकी पीछे वाला कलश नंबर 23, इसकी लय मैंने अभी पढ़ा था ना इसको। है, ऐसे पढ़े। अय कथमपि मृत्वा तत्व कुतूहली सन् अनुभव भव मूर्तै पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जिगित मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। है ना, एकदम सही पढ़ा गया ना। ऐसी इसकी एक शार्दुल विकृत की क्या होती है, एक लय होती है। इसके अभी मैं शब्द स्किप भी कर रहा हूँ। डिफिकल्ट हो गए। नहीं, शब्द तो इजी हो जाएंगे, अगर लय आज याद आ जाएगी तो शब्द सारे इजी हो जाएंगे। तो ठीक है ये ना। लय कहाँ से मैं मिलेगी तो, इनकी अब समझने वो के मैं लिए? भूल गया, मैं थोड़ा सा भूल गया वो तो। शार्दुल विकृत की लय ना। अब एक मिनट रुको।
पॉज कर दो रिकॉर्डिंग, रुको मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास लिखी होगी रिकॉर्डिंग। पॉज। इंद्र महिता। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, उसकी तरह इसको पढ़ेंगे। कांतेव स्तनप्यन्ति ये दिश दिशो, धाम्ना निरुन्धन्ति ये, धामो दाममहस्विनां जनमनो, मुष्णन्ति रूपेण ये, दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो, साक्षात् क्षरन्तो वन्धास्ते अष्टसहस्रलक्षणधरा, तीर्थेश्वरा सूर्यः। आगे ये एकदम वो स्पष्ट। वाला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो हाँ मंगलम। हाँ 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 हाँ। आगे ना एकदम स्पष्ट पढ़ने में एकदम। हाँ अब आ अगर गया। सही लय आपको मालूम हो तो एकदम सही पढ़ सकते हैं आप, है ना। मैं लिख लेता हूँ यार। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कांत्येव स्नप्यन्ति ये दश दिशो, दसों दिशों में जिनकी कांति व्याप्त है। धामना निरुन्धन्ति ये, धामो धाम महास्विनां जनमनो, मुष्णन्ति रूपेण ये, दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो, साक्षादक्षरतन्तुमृतम्, बन्धास्ते अष्टसहस्रलक्षणधरा, तीर्थेश्वरः सूर्यः। क्या अर्थ है इसका भैया? ये टीका लिखी किसने? मैंने ये श्लोक लिखा आचार्य अमृत चंद्र देव ने। किस गाथा के ऊपर? गाथा नंबर 26 के ऊपर। वह जो श्लोक है, ये जो कलश है, ये बताने के लिए है कि अप्रतिबद्ध जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, जिसने ये तर्क किया है, प्रश्न नहीं तर्क किया है, क्या तर्क किया है कि शरीर और आत्मा एक है, क्योंकि आप या हम तीर्थंकर भगवान की और आचार्य देवों की स्तुति करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की और आचार्य देव की स्तुति करने से तो ये बात सिद्ध होती है, या तो हमारा स्तुति करना मिथ्या होता है, तो वो तो है नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप प्रतिबद्ध यानी कि सम्यकदर्शी जीव हैं। तो उससे तो ये सिद्ध हुआ कि जीव और आत्मा, तो शरीर और आत्मा या जीव एक ही है, और मैं भी एक मानता हूं, तो इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। इसी शिष्य की बात को और स्पष्ट करते हुए कि उसने किस आधार से ये प्रश्न किया है, एक्चुअल में उसके माइंड में क्या घूम रहा है, क्या तर्क है उसके दिमाग के अंदर, उस तर्क को और स्पष्ट करने के लिए ये कलश नंबर 24 आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा। क्या लिखा सुनो। ते तीर्थ ते तीर्थेश्वर सूर्य वंदः, वे तीर्थंकर आचार्य वंदनीय हैं। कैसे वंदनीय है? वो वो क्वेश्चन आचार्य देव नहीं कह रहे, अभी अभी वो अप्रतिबद्ध शिष्य ही कह रहा है। उसके माइंड में क्या घूम रहा है कि हम उनकी वंदना किस आधार से करते हैं? तीर्थंकर भगवान की भी करते हैं और आचार्य देवों की करते हैं, तो क्या करते हैं वे? ये कांतया एव दशा दिश स्नपयंती, अपने शरीर की कांति से दशों दिशाओं को धोते हैं, यानी दशों दिशाओं को में वो रोशनी कर देते हैं, चमत्कृत कर देते हैं, उनकी कांति फैल जाती है, जैसे सूर्य अंधकार को धो देता है। तो उसी प्रकार से आचार्य देव अथवा तीर्थंकर देवों की जो शरीर की कांति होती है, गणधर आचार्य देवों की बात है यहाँ पे ना, उनके शरीर की कांति कैसी है कि वे दसों दिशाओं को धो देते हैं, निर्मल कर देते हैं। तो ये जो लक्षण हुआ, ये पुद्गल का लक्षण हुआ है या नहीं हुआ, बोलो। शरीर की कांति से हम उनकी स्तुति करते हैं कि ये भगवान आपकी इतनी सुंदर कांति है, तो शरीर का ही तो लक्षण है ये, है ना। ये धामना उद्याम महास्विनाम धाम निरोधंती, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक देते हैं। बोलो भैया, ये किसकी स्तुति कर रहे हो आप? वर्ण रग लक्षण किसका है? पुद्गल का है या आत्मा का है? पुद्गल का है। और आप भगवान की स्तुति में ऐसा भी कहते हैं कि आपके शरीर की कांति, आपके शरीर का तेज इतना है कि सूर्य के तेज को भी, एक सूर्य के नहीं, हजारों लाखों सूर्य के तेज को भी ढक देवे। ऐसा आप स्तुति करते हो भगवान की।
ये रूपेण जन्मना मुषणान्ति, क्या अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। रूप क्या है? देह की कांति, देह का ही तो है। दिव्येन ध्वनिना श्रवणयो साक्षात सुखम अमृतम शरंतः। आहा, अमृत झरता है क्या? दिव्य ध्वनि से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं। क्या है बोलो भैया वो दिव्य ध्वनि? मैं क्या बोलने वाला जीव है? क्या भाषा वर्गना जीव की है? वे भी तो पुद्गल की है ना? और वे अष्ट सहस्त्र लक्षण धरा, 1008 लक्षणों के धारक हैं। वे 1008 लक्षण किस पे होते हैं बोलो भैया? शरीर पे ही तो होते हैं। कौन सा वे आत्मा पे होते हैं? तो तर्क कर रहा है ना वो, कि आप इन सब बातों से भगवान की आराधना करते हो नहीं करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो फिर इससे तो ये सिद्ध हुआ कि जीव और आत्मा एक ही है। समझे नहीं समझे? इत्यादि रूप से तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति है वे सभी मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। या तो आपकी स्तुति करना मिथ्या है, और इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, उद्गल द्रव्य है। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने कहा। ठीक है दीदी, किसने कहा? आचार्य ने नहीं कहा। अप्रतिबुद्ध ने कहा। अब उस अप्रतिबुद्ध के उत्तर में आचार्य कहेंगे। कर गया? अब वो उत्तर करेंगे आचार्य देव, उसको उत्तर में बोलेंगे। क्या बोलेंगे सुनो भैया। गाथा नंबर 27, गाथा नंबर 27। गाथा नंबर 27। व्यवहारणो भासदी जीवो, देहो यहवदि खलु एकौ, नादो निश्चयस्य जीवो, देहो यकदा विएकट्टौ, एकट्टौ। क्या क्या कहते? देखो, व्यवहारणो भसदी जीवो का, व्यवहार नय से, व्यवहारणो व्यवहार नय से, भासदी भासदी कहते हैं। भाषण है ना, भाषण भासदी। कहते हैं कि जीवो, जीवो जीवो से कहते हैं। क्या कहते हैं? देहो या हवदि खलु एक, क्या? शरीर। देखो माने शरीर, और जीवो यानी आत्मा। तो आत्मा और शरीर ये दोनों होते हैं, खलु एक को एक होते हैं। अवधि माने होते हैं, खलु माने एक, एक होते हैं माने दोनों एक होते हैं। खलु एक को है, एक है एक, क्या? भैया खलु शरीर का और मतलब आत्मा। मतलब होता है क्या? हाँ, निश्चय भी होता है, निश्चय भी होता है, और है भी होता है ना, है। खलु अच्छा। का अर्थ है भी होता है, निश्चय भी होता है, ही भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ जाते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं? व्यवहार से हम कहते हैं, है ना, शरीर और आत्मा एक है। डोंट वरी, उसमें कोई बात नहीं है। कैसे कहा हमने? व्यवहार से कहा। व्यवहार से कहते हैं कि जीव और शरीर एक है। व्यवहार नौ भासदी जीवो, देहो यहवदि खलु एको, न दुनिच्छयस्य जीवो, ना ना थी, ना दो माने किंतु, निश्चय नहीं से, निश्चयस्य निश्चय नहीं से, जीवो यानी जीव, देहो यानी देह, शरीर, यह और कदा कभी भी, कभी भी, कदा भी, कभी भी, यह माने ये, एक कट्ठव एक रूप नहीं हो सकते। निश्चय से शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, व्यवहार से हम शरीर और आत्मा को एक कहते हैं। अभी तो ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप ढंग से समझ में नहीं आया ना, इसलिए ऐसी बातें करता है कि हम फिर भगवान की स्तुति क्यों करते हैं, आदि आदि ऐसे क्यों करते हैं। अभी निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझा तू ढंग से। क्यों? कि व्यवहारणो भासदी जीवो, देहो यहवदि खलु एको, न दुर्निश्चयस्य जीवो, देहो यकदा एकट्ठौ, जीव देह दोनों एक है, यह वचन है व्यवहार का,
कर्णानुग का क्या होगा, बोलो भैया, चरणानुग का क्या होगा? यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे शरीर और आत्मा एक है, व्यवहार से ऐसा नहीं कहेंगे, इस बात को जानेंगे नहीं, उनकी एकता को जानेंगे नहीं, तो कर्णानुग का, चरणानुग का, प्रथमानुग का क्या होगा? संसार के जो में जिसमें जिसको हम पर्याय का विवेक कहते हैं, ऐसे व्यवहार का क्या होगा? और फिर इस जीव का यहाँ संसार में रहना, ये भी मिथ्या हो जाएगा, खाली उनकी स्तुति थोड़ी मिथ्या हो जाएगी। समझे नहीं? कर्मों से आत्मा का बंधना भी मिथ्या हो जाएगा। फिर तो एकांत मत वाले जो सांख्य मती है, उनकी बात ही सिद्ध हो जाएगी, वेदांतियों की बात ही सिद्ध हो जाएगी कि सब ब्रह्म स्वरूप है, सब कल्पना है, एक आत्मा है और कुछ नहीं है। जीव देह दोनों एक है, यह कथन है, यह वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। दोनों पदार्थ कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं? एक जैसे पदार्थ दोनों नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो नए विभाग को नहीं जानता। हे अप्रतिबुद्ध जीव, तो क्या नहीं जानता? नए विभाग को नहीं जानता। यह नए विभाग इस प्रकार है, ऐसा गाथा से फिर कहते हैं, देखो फिर कह रहे हैं, अभी पहले भी समझा कर आए थे, फिर समझा रहे हैं, इन नियमों को नहीं भूलना, सदा याद रखना। क्या? व्यवहार नय, व्यवहार नय तो भाषते, यह कहता है कि जीव देह च जीव और शरीर एक खलु, एक ही, खलु माने ही, है ना, ही, निश्चय बोलो, ही बोलो, है ना, खलु ही, भवती है, होते हैं, एक होते हैं। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, व्यवहार भी अपनी बात को ही के साथ ही कहता है। तू, किंतु, निश्चय से, यानी निश्चय ने के अभिप्राय से, जीव देह च, जीव और देह, जीव और शरीर, कदापि कभी भी एकार्थ, एक पदार्थ नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, होता नहीं होता? एक पिंड का व्यवहार होता है, दोनों को गला के एक बना दिया जाता है, एक पिंड का व्यवहार होता है, जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसके आधार से, या जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसके आधार से उसको संबोधन उसी रूप का देते हैं। यानी कि 100 ग्राम सोने में 10-20 ग्राम चांदी मिला दी जावे, तो ये सोने का पिंड, ऐसा कहते नहीं कहते? बोलो, कहते ना? अथवा तुम्हारे 10-20-25% का जो बट्टा लगा होता है तुम्हारे सोने के गहनों में, है ना, उसको क्या क्या सोना कहते हैं? या 20-80% का सोना और 20% बट्टा, ऐसा व्यवहार कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं सोने का हार है, 2 तोले, 4 तोले, 50 तोले का सोने का हार है। तो जैसे इस लोक में उस जमाने में ना चांदी का बट्टा लगता था, बट्टा समझते हो? है? हाँ। क्या क्या कहते हैं उसको? खोट। उस जमाने में खोट के नाम पे सोने में चांदी मिलाई जाती। आजकल तो पीतल मिलाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। तो उस जमाने में तो चांदी मिलाते थे, इसलिए सोने चांदी को। जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। हम्म, ठीक है ना? यो व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है। व्यवहार से ही है, बस व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहते हैं, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। एक्चुअल में तो सोना और चांदी एक होते नहीं है, सोना और पीतल एक होते नहीं है, अलग ही रहते, भिन्न नहीं होते। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से, तासीर की भी भिन्नता होती है दोनों में। चांदी की तासीर ठंडी होती है, सोने की गर्म होती है ना? शीत रोगी को सोने का सेवन, सोने की भस्म आदि का सेवन कराते, और जिसको उष्णता का रोग उसे चांदी का सेवन कराते। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसे, और दोनों का रंग भी अंतर है, दोनों के गुणों में भी अंतर है, और दोनों की कीमत में भी अंतर है। तो जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि
जिनका स्वभाव है, यहाँ पे अनुजीवी गुणों की अपेक्षा से जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ बने की असिद्धि है। दोनों एक पदार्थ हो सकते नहीं, सिद्ध ही नहीं होते। दोनों ही अपने लक्षणों से, अपने गुणों से अपने को भिन्न भिन्न सिद्ध करते हैं। आप किसी भी प्रकार से उन दोनों को एक ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, है ना, असिद्धि है। इसलिए अनेकत्व ही है, यानी उनमें द्वैतपना ही है, दोनों भिन्न भिन्न ही है। इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिसका स्वभाव है, उपयोग यानी लक्षण, उपयोग माने कि ज्ञान और दर्शन, जी उपयोग जीवस्य लक्षणम। जब हम कहें उपयोग जिसका स्वभाव है, यानी ज्ञान और दर्शन जिसका स्वभाव है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जब हम उपयोग कह रहे हैं तो ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग यानी कि ज्ञान और दर्शन का नहीं होना, अनुपयोग यानी ज्ञान दर्शन का नहीं होना। तो जिस प्रकार, इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिसका स्वभाव है, किस किस का स्वभाव है? उपयोग आत्मा का और अनुपयोग शरीर का। ऐसे आत्मा और शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एका एक पदार्थ बने की असिद्धि है। वे दोनों एक सिद्ध होते नहीं है, क्योंकि दोनों के लक्षण कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। एक में उपयोग यानी कि ज्ञान और दर्शन पाया जाता है, और एक शरीर में ज्ञान दर्शन पाया जाता नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन है, शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं है। इसलिए अनेकत्व ही है, यानी भिन्नपना ही है, दोनों में भिन्नता ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है। इसलिए व्यवहार में से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। इसलिए व्यवहार में शरीर आदि का जो हम स्तवन करते हैं, भगवान के लक्षणों की पूजा करना, आचार्य देव के लक्षणों की पूजा करना, उनके आधार से उनकी स्तुति आदि करना, उसी से शरीर आदि का भी स्तवन हो, से ही आत्मा का स्तवन होता है। ऐसा ही व्यवहार नय का लक्षण है। भावार्थ, व्यवहार में तो आत्मा और शरीर को एक कहता है, और निश्चय ने भिन्न कहता है। इसलिए व्यवहार में से शरीर का स्तमन करने से आत्मा का स्तमन माना जाता है। समझे बात? यानी व्यवहार जो जिस नय से शरीर और आत्मा को एक कहते हैं, हम स्तुति स्तवन भी उसी नय के आधार से करते हैं। ठीक है ना? और फिर देखो, देवागम स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र ने भगवान की स्तुति निश्चय से की है, निश्चय नय की अपेक्षा से की है। पता है आपको? है जगत में देवागम स्तोत्र एकमात्र सबसे पहला स्तोत्र है, सबसे पहला स्तोत्र। उससे पहले भक्तियां नहीं लिखी जाती थी। भक्तियों के इतिहास में सबसे पहली भक्ति लिखने वाले आचार्य आचार्य समंत भद्राचार्य हैं। और उन्होंने जो स्तुति लिखी, वो कैसी लिखी? कि भगवान आत्मा के लक्षणों से गर्भित। समझे? व्यवहार में से नहीं लिखी, निश्चय ने से लिखी। जहां ये कहा जाता है कि भगवान आपके चार मुख देखते दिखते हैं, आपको 1008 लक्षण होते हैं, और आप समोषण में विराजमान होते हैं, आपके देह में इतनी कांति है, आकाश में रहते हैं। उन सभी लक्षणों को आचार्य ने डिनाई कर दिया कि मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं करता हूँ कि आप आकाश में गमन यानी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं या आकाश में चल सकते हैं, अथवा देव आपके आगे समोषण में समोषण की रचना करते हैं, अथवा देव आपके आगे सर झुकाते हैं, अथवा आपके शरीर में 1008 लक्षण है, अथवा आपको पसीना नहीं आता, छत्र है, चामर है, जाने क्या क्या है। इसलिए मैं आपकी वंदना नहीं करता, इन सब लक्षणों से मैं आपकी पूजा नहीं करता, इस सब आधार से मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो क्यों करते हो? तो देवागम स्तोत्र पढ़ो, क्यों करते हो? व्यवहार में तो आत्मा और शरीर को एक कहता है, और निश्चय ने भिन्न आत्मा, निश्चय ने भिन्न कहता है। इसलिए व्यवहार में से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है। अब इसी बात को गाथा में कहते हैं। ठीक, एक गाथा और कहते हैं, गाथा नंबर 28। गाथा पाठ करेंगे, बाकी आज इसका कल करेंगे, अभी समय हुआ है ना। इनमन्नं जीवादुदेहम् पोग्गलमयं नित्तो मुनि मन्नदिहु संथुदो वन्दिदो मैं केवली भयवम्। फिर पढ़ता हूँ। इनमन्नं जीवादुदेहम् पोग्गलमयम्
पुनितु मुनि मन्नदीहु संतु दो वंदिदो मैं केवली भयवम जीव जीव से जुदा उदगल मई इस देह की स्तवना करी। किस देह की? किस देह की? जीव से जुदा जो पुद्गलमय शरीर है, इस देह की। जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की स्तवना करी। मानो मुनि जो केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। आहा मानो मुनिराज का जो वंदन किया है ना, मानो मुनि जो वन केवली केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है और वंदना की है। सही बात में आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंदेव मुनि हैं, मुनि की अपेक्षा से ही बात को कह रहे हैं। उनके यहाँ जो उनके सामने जो शिष्य बैठे हैं ना, वे शिष्य भी मुनि हैं। क्या? उन्हीं के संबोधन में ये बात कह रहे हैं, गृहस्थियों के संबोधन में नहीं कह रहे हो, ठीक है ना? तो व्यवहार के उसके दृष्टि रख के भी और बात को कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जीव से जुदा पुद्गल में इस देह की जो हमने स्थापना करी है ना, तो हम मुनि ऐसा मानते हैं कि मानो हमने साक्षात केवली की ही वंदना की है, इस शरीर की वंदना नहीं की है। ठीक है ना? इस भाव को आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणियों को वंदना शतबार।